देखिए यहाँ जो चंद्रवाद जो है, आज जो चर्चा चल रही फिरोजाबाद की चंद्रनगर, वो इन्हीं के नाम से राजा चंद्रसेन यहाँ का राजा था। तो यहाँ का जो राजा चंद्रसेन ऐसा एक राजा हुआ है जो कि उस पर अनेकों राजाओं ने चढ़ाई की, लेकिन राजा किसी से हारा नहीं था राजा चंद्रसेन। उसके बाद में मोहम्मद गौरी का नंबर आया, तो मोहम्मद गौरी ने अपना नौकर यानी दूत भेजा कि इसकी कोई कमजोरी ढूंढो। तो 6 महीना आकर के राजा चंद्रसेन के यहाँ उसने नौकरी की। तो उसने जाना तो ये जाना कि राजा चंद्रसेन सुबह 5 बजे भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और वो विजय का वरदान प्राप्त करते हैं। 6 महीना बाद वो उनका नौकर पहुंचा और उसने कहानी बताई कि वो तो भोले बाबा का वरदानी है, सुबह 5 बजे पूजा अर्चना करता है, विजय वरदान प्राप्त करता है। गौरी मोहम्मद ने आकर के और अपनी फौजें लगा दी और 5 बजे से पहले उसने पूजा अर्चना की भोले बाबा। तो भोले बाबा ने उसको भी विजय का वरदान दे दिया। अब यहाँ समझने की बात है, भोले बाबा का नहीं जानते थे, वो समझो समय आ गया राजा चंद्रसेन का। तो राजा चंद्रसेन अपने समय तो पूजा अर्चना करी, तो फिर वे बोले नहीं। तो ज्यादा प्रार्थना की, तब यूं कही अब तुम दोनों प्राणी निकले चले जाओ। तो फिर प्रभु अब हम तो घिर चुके, कैसे निकल जाए? कि जाओ तुम निकल जाओ, अब तुम किसी को दिखोगे नहीं। राजा चंद्रसेन निकले चले गए। मोहम्मद गौरी ने ये मार मार टूटे सबरी नगरी ध्वस्त कर दी। फिरोजाबाद वो नहीं था। आज जितने ये टीला दिख रहे हैं सब अलग अलग जातियों के, आज भी दिन नींवें भारी पड़ गई है सबकी। किले की है ना ये किले की, और टीलों पे ये अलग अलग जातियों के मोहल्ला थे यहाँ पर। अच्छा, इतनी पुरानी कहानियां आज भी ककैया ईंट की सब टीलों पे बिखरी पड़ी हुई है। ये बार मार टोपे सब नगरी ध्वस्त कर दी। लेकिन जब हनुमान जी भोले बाबा पे टोपे चढ़ती थी तो हनुमान जी के मुखार बिंद से अग्नि के गोला निकलते थे। ये हनुमान जी मंदिर, भोले बाबा मंदिर की ध्वस्त नहीं कर पाए, आज भी दिन मौजूद है। ये उसी टाइम का है, उसी टाइम ये मंदिर उसी टाइम का है, किसी पुराना नहीं। और असली भोले बाबा का जो आज दरगाह बनी बैठी हुई है, असली भोले बाबा का वो है मंदिर। अच्छा। जो मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, वो भोले बाबा की बहुत प्राचीन मूर्ति, बहुत पिंडी इतनी मोटी थी, पता नहीं किनका मुसलमान का राज्य आया था, उसकी गायब कर दिया गया। अब इतने समय की पुरानी है। तो अब जो है उस दिन से हनुमान जी को पसीना चल रहा है। जब इनके मुखारबिंद से अग्नि की गोला निकलते थे तो उन्हें ध्वस्त नहीं कर पाए, उस दिन से इनको पसीना चलता है और पसीने वाले हनुमान जी बोले जाते हैं। अब चाहे सर्दी हो तो गर्मी हो, बड़ा इनका भी परीक्षण हुआ है, हनुमान जी का भी परीक्षण हुआ है। सुबह सुबह सिंदूर ठोका गया है, लेकिन वो रुका नहीं। अच्छा। आज भी दिन पसीना वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो यमुना में ये शिलाएं पड़ी गई हैं, राजा चंद्रसेन के जमाने में एक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो नावों के द्वारा माल उतरता था, वो आज भी दिन मौजूद है। आए हैं तो ये ध्वस्त नहीं कर पाए और आज भी दिन खंडर पड़े हुए हैं। जितने गोला दिख रहे हैं पानी में, ये बड़े बड़े शोभामंती प्लेटफॉर्म था जो नावों के द्वारा माल उतरता था। कि पहले राजन के किनारे, नदियों के किनारे थे, उसी को देख करके ये सरकार ने ये घाट बनाया हुआ है। उसी को देख करके ये घाट बना हुआ है। और यहाँ अब जो है पुराने जमाने की तरह और ये पर्यटक घोषित हो चुका है। यहाँ अब काम चलते ही रहते और चलते ही रहेंगे। यहाँ की यह कहानी है। तो इसमें इतिहास में पढ़ते हैं महाराज जयचंद्र और गौरी का भी होता है। हाँ, हाँ। तो वो कहाँ हुआ था? यही हुआ था या कहीं? यही हुआ था। अच्छा, यही हुआ था। यही हुआ था। यही हुआ था। चंद्रसेन कौन से वंश के राजा? चंद्रसेन और ये जयचंद्र, ये कौन कौन राजन की लड़ाई भई थी, वो यही हुई थी। यही हुई। और हम तो जब यहाँ पर आज से 10 साल पहले बड़े बड़े अधिकारी जो दिल्ली से डायरेक्ट आए हुए थे, आज से 10 साल पहले मेरी दिल्ली से पूरे भारत के अंदर 3 महीना हमारी सीट चली थी। वो मैं भी जो क्रियाएं साधन करने वाले हैं, तो ये सब दिखाई गई थी।
तब जो है बड़े बड़े अधिकारियों ने आकर के यहाँ लिखापढ़ी करी और सड़क, बिजली, ये सारी चीजें जेपीसी लगकर टीला कटते हुए सब विकास हुआ है। सरकार से सब पैसा डबल पड़ गया है। तो आज जो पुजारी है, आज शहर के ये हनुमान जी का नहीं शुरू था, आज जितने भी ये बाग बगीचा सब, मेरा नाम हृदयानंद सरस्वती, आज भी दिन मौजूद हूँ, 40 साल मुझे हो गई। यहाँ ये जगह ऐसी थी कि दिन में आदमी डर के वहां नहीं आता था, रास्ताएं भी नहीं थी, मंदिर ये किबलियों में झाड़ियों में टुबके हुए थे। बड़ा ही भारी परिश्रम किया है। तो अधिकारियों ने पूछा कैसे महाराज रहते हो, तो पूरी कहानी इनकी, मैं तो हनुमान जी के शरण में रहते हैं, अपनी लोक क्रियाएं करते हैं। फिर उन्होंने लिखा पढ़ी करी है, फिर दिल्ली से पूरे बरन में टीवियों में दिखाई दी कहानी। तब ये सरकार ने पैसा दिला करके ये विकास, अब ये पर्यटक घोषित हो गया, अब काम यहाँ चलते ही रहते हैं। यहाँ की कहानी ये है। दरगाह है शिव जी का मंदिर। हाँ, वो शिव जी का मंदिर है। पिंडी थी जो शिवलिंग बोलते, बहुत पुरानी पिंडी थी। किसी का अधिकार शासन आपका किसी मुसलमान का आया था, वो पिंडी जन कहाँ गायब कर दी गई और वहाँ जो है मुसलमानों का कब्जा है आज। और किले आज ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, आज 10 साल हुई हैं। किले पे भी एक दिन हमला किया शहर के आकर के, कम से कम 100, 200, 500 मुसलमान आकर के रात में अपने कलश से पुताई करके और नमाज पढ़ने लगे। तो क्षेत्र वालों को जब पता चला तो क्षेत्र के यहाँ निशा समाज है, 4 अलंत है, काम टूट पड़े, बड़ा बड़ा मार धार करके सभी भजाए कि यहाँ तो राजा चंद्रसेन का किला है, तुम्हारी कहाँ है मस्जिद। तो बड़ा फिर पीएसी पुलिस काफी टीलों पे आई, तब ये समाधान हुआ था। ये भी थोड़ी दिनों की बात है, ज्यादा नहीं, 10 साल हुई। बाजार क्या है, नाम क्या है यहाँ पीछे? सोफी साहब के नाम पे है। सोफी साहब वो रास्ता पड़ती है। सोफी कौन थे? अब ये पता नहीं उनके, तो अब उसका नाम रख दिया सोफी साहब, दरगाह रख दिया। अच्छा, ये भी उसी टाइम की? मंदिर तो जो ऊपर गुम्मट, आज भी मंदिर का ही गुम्मट है। ये कितने साल पुरानी दरगाह? ये दरगाह ज्यादा होगी, अब इसको ज्यादा 50 साल पुरानी। तो अभी बनाई है और तो अभी बनाई हुई मुसलमान, 50-60 साल से ज्यादा नहीं हुई। ये अब ये कौन जमाने की राजा चंद्रसेन की कहानी, तो असली मंदिर वही था। और ये भी भोले बाबा का, ये भी भोले बाबा का। अब इनकी मरम्मतें हो चुकी है, ताकि नहीं लग रही है, ककैया मिट के हैं, चूना की चिनाई है, काउे पटोला कौन जमाने के। हम तो आपको यहाँ इतिहास उठ के आया था, कलाकार भी आए थे, शूटिंग भी हुई थी, आए थे मेरे बताने के अनुसार से उन लोगों ने पार्ट खेले थे, आए थे वो चीज फिर पूरे बरड में दिखाई दी थी टीवियों को। तब ये विकास यहाँ सरकार ने पैसा लगाया। आज जो फिरोजाबाद की चर्चा चल रही, चंद्रनगर, वो इन्हीं के नाम से, राजा चंद्रसेन के नाम से चर्चा चल रही, नाम बदल गई। फिरोजाबाद वो नहीं था, यही था। देख लेंगे इसको भी, दरगाह को।